देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग ने इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन हल किए थे, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिस्टेक लगा। मिस्टेक लगने वाली बात क्या थी, इसमें जब हम लोग आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे 0.1 अब हम इसको आंसर निकालते हैं। प्रूफ किए थे, प्रूफ तो सही था लगभग, ठीक है। लेकिन कुछ जो चीज़ों में, जैसे ये वाला जैसे कि हम लोग प्रूफ देखे थे, तो उसमें कुछ मिस्टेक था मतलब इसको कैसे सी को कैंसिल आउट करें। यहाँ पर कैंसिल आउट करने का मतलब ये था कि जब हम सी का बार सी का बार ले रहे हैं, मतलब जब हम इसको ए बी सी का बार ए बी सी, ठीक है। अब जो है ए बी सी और ए बी सी दशमलव सी का बार था, जैसे कि अपने क्या किए थे, ए बी सी दशमलव सी का बार था। अब उसके बाद ए बी दशमलव सी का बार। अब इस कंडीशन में अपने को ए बी सी माइनस ए बी सी निकालना था, तो सी बार कहाँ गया। तो सी बार का कैंसल आउट होने का मतलब है, सीधी सी बात है, अगर हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो बार के बाद, दशमलव के बाद अगर बार लग रहा है, तो अगर पहला पद और दूसरा पद पहला पद और दूसरा पद में अगर दशमलव सी बार है, तो ये सी बार जो है दोनों पक्षों में है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हट जाएगा, मतलब ये रहेगा नहीं, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो पूरा सोल्यूशन ही जीरो हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर जैसे कि हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था 1.111 ऐसे करके, 1.111 ऐसा करके, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, 1.1 का बार, फिर 1 जैसे कि 1.1 का बार, फिर 1.1 का बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर क्या नहीं होता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ऐसे कर दे 1.ABC फिर ये हो जाएगा AB.C ये हो जाएगा 0.0.0.0, ठीक है, दशमलव। अब यहाँ पर ABC माइनस ABC, सिंपल सी बात, इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, जीरो तो हो जाता है, लेकिन जीरो का मतलब ये नहीं, जीरो का मतलब होता है ABC माइनस ABC के बाद जीरो है, ये दशमलव जीरो है, ऐसा करके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि कैसे हम लोग ऐसे किए भाई। दूसरी बात ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को ये लंबा चौड़ा 1000 से गुना करना, फिर 100 से गुना करना, ये सबसे तामझाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं फंसेंगे, क्योंकि अपने को सीधा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे कि अपन 0.1 का बार लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है, दशमलव का मतलब होता है एक, ठीक है। अब उसके बाद एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है। अब इस एक जीरो को क्या कर देंगे, जो 10 आया था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे हर में, और जो संख्या अपने को दिया है ए, इसको अंश में लिख देंगे, ठीक। अब इस एक को ए को क्या किया, अंश में लिखे। अब दशमलव के बाद एक संख्या था, उसको हम लोग क्या मान लिए, शून्य मान लिए, इसको हर में लिख दिए। अब एक संख्या यहाँ पर है, अब उस एक संख्या है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9। सेम कंडीशन यहाँ पर 0.A B का बार, यहाँ पर ए बी जो संख्या है इसको A to Z लिख देंगे, फिर यहाँ पर इसको 100 मान के चलते हैं, 100, ठीक है। अब ये पूरे का मतलब हो जाएगा एक, ठीक है। यहाँ पर अगर पूरे दोनों में बार दिया है, दोनों में अगर बार दिया है, मतलब सीधी सी बात है कि इसमें कोई संख्या नहीं बचा है, केवल और केवल ए बी बचा है, मतलब एक संख्या बचा है, ठीक है। तो ये 99 हो जाएगा। अगर कंडीशन ए बी और सी में बार दिया है, सी में बार दिया है, तो इसका मतलब है ए बी सी तो रहेगा A to Z, और जो संख्या जो संख्या बच गए है, सी बार के अलावा जो संख्या बच गया है उसको यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दशमलव, दशमलव को एक माने, फिर यहाँ पर ये तीन तीन अंक था, तो ये 1000 हो गया, ठीक, माइनस। अब देखिए सी का बार है, मतलब ये बार का कोई मतलब नहीं है। अब सी का बार का कोई मतलब नहीं है, अब दशमलव के बाद केवल दो ही चीज़ बचा, मतलब यहाँ पर दो जीरो आएगा, ठीक है। तो ए बी सी माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में एक देख लेते हैं, ए बी सी तो रहेगा ही। अब ए बी सी में बार के बाद जो संख्या बच गई उसको हम लोग माइनस कर देंगे, फिर दशमलव के बाद तीन जीरो है तो 1000 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर एक
अब ए बी सी के बाद को छोड़कर यहाँ पर 101 अंक बच रहे हैं, मतलब दशमलव के बाद 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए 990। तो इस तरीके से हम लोग को पहले वाले जो किए थे उसका पूरा जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में जो अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ होगा तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा क्लियर समझ आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।